शेफ शुरू करो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मंचाओ सूप। मंचाओ सूप बनाने के लिए थोड़ी सी तैयारियां पहले कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ। अभी मंचाओ सूप के लिए जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आपको काफ़ी फाइन चॉप करने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे मशरूम को तो चॉप करके रख दिया है। अब मैं कैबेज चॉप कर लेती हूँ। मंचाओ सूप ना बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है क्योंकि वो एक हल्का सा माइल्ड चाइनीज़ फ्लेवर भी होता है और अकॉर्डिंग टू मी ना ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि ढेर सारी सब्जियां भी उसमें जाती है। और जब ठंडा ठंडा मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, तब तो मंचाओ सूप पीने का बहुत ही मज़ा आता है। और अब ये मेरे पास कुछ सेलरी के पत्ते हैं, मैं वो भी ले लेती हूँ। मंचाओ सूप में सेलरी की फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने कितने सारे वेजिटेबल्स चॉप कर दिए हैं। मशरूम लिया है, कैबेज ली है, बीन्स लिए हैं और गाजर, बेबी कॉर्न एंड ये कुछ सेलरी के पत्ते हैं। और ये मेरे पास बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न थे तो मैं ले रही हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मंचाओ सूप में आप यही सब्ज़ी ऐड करें। आपको अगर कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है और कोई सब्ज़ी ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं आप, इसके अंदर फूल गोभी भी ऐड कर सकते हैं। किसी को बीन्स पसंद नहीं है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और हाँ, आप छोटे छोटे पनीर के टुकड़े भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मंचाओ सूप की सब्जियां तो कट गई हैं, अब बारी आती है एक बहुत ही फ्लेवरफुल वेजिटेबल स्टॉक बनाने की, क्योंकि हर सूप की जो जान होती है वो उसका वेजिटेबल स्टॉक ही होता है। और मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर पानी लिया हुआ है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये जो धनिया आता है उसकी ये जड़ है, मतलब वो जो पीछे का पार्ट होता है मैंने वो लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होती है। ये धो के साफ़ करके हम ऐड करेंगे। कुछ पत्ता गोभी के पत्ते लिए हैं, ये गाजर के टुकड़े, छोटा सा एक प्याज, लहसुन। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए, जैन बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं कि प्याज, लहसुन और कैरेट अवॉइड कर सकते हैं। और ये सेलरी का नीचे वाला पार्ट है जो मोटा वाला पार्ट होता है। और ये सबको मैं बॉईल करूँगी अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स, तो हमें मिल जाएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल वेजिटेबल स्टॉक। अब इसको ढक के हम बॉईल होने देंगे। जब तक वेजिटेबल स्टॉक उबल रहा है तब तक हम सूप बनाने की तैयारी करते हैं। मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ। ऑयल में सबसे पहले हम सौते करेंगे छोटा टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च, ये 3 से 4 कली लहसुन की और एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। हमें इसको भून भून के एकदम लाल नहीं बनाना है, बस हल्का सा ही सौते करना है। और साथ में मैं ऐड कर दूंगी ये बारीक कटी हुई सेलरी। जैसे ही प्याज लहसुन हल्के से सौते हो जाए वैसे ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटे हुए मशरूम एंड बारीक कटे हुए बेबी कॉर्न्स। साथ में ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए बीन्स एंड गाजर। जैसे ही आपको लगे कि ये सब्जियां ऑलमोस्ट 50% पक चुकी है, बस उसी टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटी हुई कैबेज, क्योंकि हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, उसका क्रंच जो है वो बरकरार रखना है। और ये बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न में ऐड कर देती हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। अब ऐड कर देंगे सारे सॉसेस। ये लाइट सोया सॉस है, ये 1 टेबलस्पून लिया है। और ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। 1 टीस्पून जितना मैंने विनेगर लिया है। और अब ये टोटली ऑप्शनल है, ये पर्सनली मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना टमाटो केचप। आपको पसंद नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। डालेंगे क्रश ब्लैक पेपर, आप वाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मज़ेदार लगते हैं। टमाटो केचप ऐड करने से एक माइल्ड सी स्वीटनेस आ जाती है, वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। और अब लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ ये वेजिटेबल स्टॉक। अभी अगर आपने नोटिस किया है तो मैंने अभी तक बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि सोया सॉस में अच्छा खासा नमक होता है। मैं लास्ट में टेस्ट करके फिर इसमें नमक ऐड करूँगी।
अब ये सूप तो हल्का हल्का सा उबल रहा है, यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर। ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लावर है, जिसको मैं थोड़े से पानी में डाइल्यूट कर दूंगी। अब ये टाइम पे कॉर्नफ्लावर में आप गरम गरम स्टॉक नहीं ऐड करिएगा, वरना वो लंप आ जाएंगे। इसमें आप रूम टेम्परेचर वाला पानी ऐड करेंगे। और देखिए अब ये कॉर्नफ्लावर पूरी तरीके से डाइल्यूट हो चुका है पानी में, और अब हम इसको सूप में ऐड कर देंगे। मंचाओ सूप बहुत जल्दी बन जाता है और सब्जियां एकदम क्रंची रहे वो खास ध्यान रखना है। कॉर्नफ्लावर ऐड करते ही आपको सूप को कंटिन्यूसली स्टर करना है, वरना कॉर्नफ्लावर नीचे जाके चिपक जाएगा। अब जाके मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। अभी अगर आपका ये वेजिटेबल स्टॉक बच गया है तो आप इसको आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में कम से कम 10 दिन, और फ्रोज़न सेक्शन में आप इसको 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अब ये सूप तो उबल गया है, बस यही टाइम पे मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ये स्प्रिंग अनियन है और धनिया। और सूप एकदम गर्मा गर्म ही मज़ेदार लगता है, तुरंत ही इसकी प्लेटिंग करते हैं। ऊपर से मैं ऐड कर देती हूँ कुछ फ्राइड नूडल्स। पर अगर पर्सनली मुझे ये सूप पीना है तो मैं कभी भी फ्राइड नूडल्स ऊपर से ऐड नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही पी लेती हूँ। बहुत ही हेल्दी होता है ये। नो वर्ड्स, सुपर एंड हेल्दी।